जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। ये है पंडित प्रदीप मिश्रा जो बता रहे हैं पास होने का एक अनोखा तरीका। क्या बता रहे हैं कि इस बेलपत्री को ले जा करके ऐसे ऐसे चिपका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आप बिना पढ़े, आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की हो, फिर भी यदि आप ये कार्य करते हैं तो आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। ठीक है। अब साहब ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। प्रदीप मिश्रा जी का बेटा 8वीं कक्षा में फेल हो गया। लो कर लो बात। जो पूरी दुनिया को टिप्स बता रहा है कि ऐसे ऐसे करोगे, बिल्कुल भी आपके बेटे ने पढ़ाई नहीं की हो, उसका बेटा 8वीं में फेल हो गया। लो भाई कर लो बात। अब समस्या क्या है? अब इनके खिलाफ कुछ बोल दो तो आपको ये लगता है कि ये तो मुसलमान हैं, ये हिंदू विरोधी हैं, हाँ, और आप धर्म को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते हैं। धर्म के नाम पे तुम नंगा नाच करना चाहते हो क्या? कि धर्म का भगवा कपड़ा पहन के आए, तिलक लगा के आए, कोई कुछ भी बोलता रहे, ये चाहते हो? छूट दे दे बिल्कुल, आए कोई कुछ भी बोले, यही चाहते हैं। पूरा का पूरा समाज मूड बना बैठा और इनके लाखों फॉलोवर्स, करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, इतनी बुद्धिहीन। और इनके और टिप्स सुन लीजिए साहब। और टिप्स क्या हैं कि आपने किससे कितना ही कर्जा क्यों ना लिया हो, कितना ही कर्जा क्यों ना लिया हो, यदि आप ये टोटका करेंगे, बेलपत्री लेकर के ऐसे ऐसे करेंगे तो वो कर्जा अपने आप भरने लग जाएगा। नीरव मोदी को या जितने भी विजय माल्या आदि पैसे लेकर के भागे देश से, उनको नहीं भागना चाहिए था भाई, उनको बाबा जी से मिलवा देना चाहिए था। वो बाबा जी से मिल लेते, अपना टोना टोटका करते रहते और उनका सारा पैसा जमा होता रहता, है ना। अब ऐसे लोग समाज में क्या करते हैं? समाज को पूर्णतया नर्क में ले जाने में इनका पूरा हाथ है। क्योंकि जब ये बच्चे हैं जो बिना पढ़े लिखे पास होंगे, मान लिया पास भी हो गए किसी तरीके से, तो क्या करेंगे? नौकरी तो करेंगे नहीं। आगे चल के यही बच्चे चोर, डकैत, बलात्कारी बनते हैं। क्योंकि जिसके जीवन में कभी कुछ उच्चतम रहा ही नहीं, जो शिक्षा से नहीं जुड़ा, जो लोकाचार से नहीं जुड़ा, जो व्यवहार से नहीं जुड़ा, क्या करेगा वो? और ऐसे बाबा आकर के टिप्स बताते हैं। इनके खिलाफ कुछ बोल दो तो आपको क्या लगता है कि आप सनातन धर्म के विरोधी हैं। अरे सनातन धर्म का मतलब क्या नंगा नाच करना चाहते हो? ऐसे अनेकानेक बाबा हैं, अनेकानेक लोग लगे हुए हैं जो आपको मूड बनाए जा रहे हैं और आप मूड बने जा रहे हो। एक तो मैंने आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दिया, ऐसे न जाने कितने कितने जादूगर भगवान बने बैठे हैं, न जाने कितने जादूगर लोग हैं जो भगवान बने बैठे हैं अपने जादू के दम पे, और दुनिया उन्हें पूज रही है। अरे भाई कोई यूं करके छू मंत्र कर दे रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धियां होती हैं, जादू की सिद्धियां हैं ये। वो कोई आप उसको भगवान मान लें, ये कोई बहुत श्रेष्ठतम बात नहीं है। गुरु का होना आवश्यक है, जीवन में एक सदगुरु का होना बहुत आवश्यक है, लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जो गुरु ज्ञानी हो, जो आपको गीता, हमारे माधव के गीता की बातें करता हो, हमारे कृष्ण के प्यारे प्यारे गीता के श्लोक सुनाता हो, वेद सुनाता हो, उपनिषद सुनाता हो, दर्शनों को सुनाता हो। ऐसा गुरु होना चाहिए। आपको कहानियाँ सुना करके आपका मन बहला दे, छोटे छोटे गोड़ ऐसी कहानियाँ जो झूठी हो, अप्रसंगात्मक हो, काल्पनिक हो, ऐसी कहानियाँ सुना सुना के आपका मनोरंजन किए जा रहा है और आपको लग रहा है वाह क्या बात कह दी गुरुजी ने, ये हो गया वो हो गया, बस यूँ कर दो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आने लग जाएगी, ऐसे कर दो तुम्हारा पड़ोसी परेशान हो जाएगा, ऐसे कर दो तुम जिंदगी भर कभी दुखी नहीं होगे, यूँ कर दो तुम पापों से कट जाओगे। एक तो ये कौन है वो, एक बाबा हैं, वो कहते हैं कि आप दुनिया में कोई कितना भी बड़ा पाप करो, एक बार हमारे दरबार आओ और बाबा जी के दर्शन करो, दरबार में आकर के ये भभूति ले जाओ, खाओ, तुम्हारे जिंदगी भर के सारे पाप कट जाएंगे। माने ये ऐसे विचार क्या करते हैं, समाज में चोरी, डकैती, बलात्कार, इनको बढ़ावा देते हैं। बढ़ावा कैसे देते हैं? अब चोर को पता चल गया साहब कि दुनिया में कितने भी बड़े पाप करो, या रेपिस्ट को पता चल गया कि कितने भी पाप करो, कितने भी पाप करो, चलेंगे दरबार में बाबा जी के, एक भभूति खा लेंगे, सोई खिला हो जाएगा।
माने पाप से बच जाएंगे। ऐसे विचार समाज में बेरोजगारी, बलात्कार, चोरी, यही सब पैदा करते हैं। और इसमें पूरा, एक तो हमारी नई पीढ़ी वैसे ही बर्बाद पैदा हो रही है, और दूसरा ये लोग जो छोटा मोटा जो 2-4-10 आध्यात्मिक घरों से हैं, जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, उनको बर्बाद करने में इनका पूरा पूरा हाथ लगा हुआ है। गुरु का होना बहुत आवश्यक है, बिन गुरु के ज्ञान नहीं होता है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु सतगुरु होना चाहिए। सदगुरु जो आपको सत राह दिखाए, जो आपको अच्छा राह दिखाए, अच्छे रास्ते दिखाए, अच्छा मार्ग दिखाए, जीवन को जीने का एक नया तरीका दे, जीवन में एक नई किरण दे, नई रोशनी दे। गुरु ऐसा होना चाहिए। ऐसे गुरुओं के चक्कर में फंसे रहेंगे तो देखिए, जो दुनिया को टिप्स दे रहे हैं कि पढ़ो, ये करो, वो करो, उनका खुद का बेटा, और पढ़ो क्या, पढ़ने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं पढ़ाओ, ये बेलपत्री का ये टेना टोटका करो, आपका बेटा पास हो जाएगा। उसके खुद के बेटे 8वीं कक्षा में फेल हो जा रहे हैं। हो जा रहे नहीं हो जा रहे हैं, है ना? हो जा रहे हैं ना? तो कुल मिला के ये है कि यदि इन बातों में आप पढ़ते हैं तो जीवन को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। गुरु खोजो, बिल्कुल खोजो, अच्छे से अच्छे गुरु के पास रहो, है ना? लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको उन्नति की तरफ ले जाए। गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए आपको, ऐसे गुरु को ढूंढिए। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए जो आपको गुमराह करे, जो आपको अपनी बातों में खींचता रहे और आपके जीवन का नाश कर दे। ऐसा गुरु बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है? बार बार कह रहा हूँ। और यदि आपको ये ऐसा लगता हो कि सनातन विरोधी हूँ मैं, हिंदू धर्म विरोधी हूँ, तो मान लो बिल्कुल। क्योंकि देखो, ऐसी अनावश्यक बातों का खंडन मैं हमेशा करता रहूँगा। मुझे पसंद नहीं है ये सब, क्योंकि मैं जानता हूँ जो लॉजिकल है, जो जीवन में चलता है, जो वास्तविकता है। कृष्ण फिर क्यों कहते हैं कर्म के लिए, निष्काम कर्म करो या कर्म करो, क्यों कहते हैं भाई? यूँ कहते हैं ना कि मैंने गीता में ये मंत्र लिख दिया है, इसको जपो और ये करो, बस तुम बिना पढ़े लिखे पास हो जाओगे, बिना पढ़े लिखे पैसा आ जाएगा। क्यों नहीं कर गए ऐसा? क्यों कर्म की बात कर गए? या अर्जुन को क्यों नहीं कोई ऐसा मंत्र दे दिया, ले अर्जुन चला दे और सारे पांडव खत्म, सारे कौरव खत्म? ऐसा क्यों नहीं मंत्र दे दिया? क्यों काय को उससे कहा कि चल युद्ध खड़ा हो जा, लड़? ऐसा क्यों बोल दिया? कोई तो वजह रही होगी ना। इसलिए कृष्ण को मानो। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जीवन में, जो दुनिया को पढ़ाने लिखाने की सलाह दे रहा है, वो अपने खुद के बच्चा, उसका खुद का बच्चा फेल हो जा रहा है। इसका मतलब अब तो आपको प्रमाण दे दिया ना, प्रमाण प्रत्यक्ष, वो बात के साथ साथ प्रमाण भी दे दिया। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता? तो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। इसलिए अनावश्यक रूढ़िवादी मान्यताओं पर भरोसा न करें। प्यारे कृष्ण की गीता पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, दर्शनों को पढ़ें, वेदों को पढ़ें। अनंत शुभकामनाएं, साधना की तरफ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में फंस करके जीवन को नर्क न बनाएं। आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।